ये मेरा चार्ट प्रिपरेशन वीडियो होगा फॉर 1 अगस्त 2022 निफ्टी बैंक निफ्टी। तो आप मेरा चार्ट देख पा रहे हो। तो जैसे कि आपको पता है, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल तरीके से मैं चार्ट को प्रिपेयर करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँगा प्रीवियस डे हाई। ये आपका 1 अगस्त के लिए ये आपका नॉर्मल आपका रेजिस्टेंस होगा, ऐसा कुछ आपका खास सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है। तो आपका डिमांड जोन जो होगा ये होगा, ये रहेगा आपका डिमांड जोन। ये आपका डिमांड जोन भी है और ये आपका गैप बॉर्डर भी है। मैं यहाँ पे सिर्फ डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ, गैप बॉर्डर उतना होगा तो मतलब थोड़ा चार्ट देखने में थोड़ा ज़्यादा जैम हो जाएगा चार्ट में, जो मैं नहीं चाहता। तो अब आते हैं गैप बॉर्डर। गैप बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कैंडल आया तो पक्का सपोर्ट लेगा, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस भी कर दिया तो आपका ये पक्का रेजिस्टेंस का सहारा लेकर नीचे जाएगा पूरा। और नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे जाने का चांस तो उतना है नहीं, क्योंकि नीचे ही आपका वर्जिन सीपीआर है। तो आपको वर्जिन सीपीआर पहले यहाँ पे मार्क करना है। ये हो गया आपका वर्जिन सीपीआर। बस अब एज यूजुअल रोज की तरह, जैसे कि आपको पता है, आपका डिमांड जोन कहाँ पे होगा। आपका डिमांड जोन जो होगा ये होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आज ही एक वीडियो लाने के लिए, प्राइस एक्शन और सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है उसके थोड़ा विस्तार में मैं समझाऊँगा। तो आप फॉलो कर लीजिएगा, थोड़ा नोटिफिकेशन आ जाए इसके लिए सब्सक्राइब और आपका जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो अब आते हैं आपका, ये भी आपका गैप बॉर्डर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली कल के लिए जो इंपॉर्टेंट जगह होगा ना 1 अगस्त के लिए, वो होगा ये वाला। जैसे कि ये डिमांड जोन है और इसको अगर नीचे क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ध्यान पे रख के चलना है। इसके ऊपर अगर गया मार्केट तो मैं आपको बता देता हूँ ऊपर कोई सपोर्ट है कि नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस है कि नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो एज यूजुअल यहाँ पे आपका मेरा आपका होगा डिमांड जोन। जैसे कि आपको पता है ये आपका डिमांड जोन है और ये रहेगा आपका गैप बॉर्डर। ये हो गया आपका गैप बॉर्डर। अब जाते हैं 30 मिनट्स चार्ट में फॉर मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। ये आपका एज यूजुअल आपको पता है ये वाला, ये है आपका सब डिमांड जोन। मतलब ये आपका कंसोलिडेशन पार्ट था, ये आपका कंसोलिडेशन हुआ है। तो कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट का जो पॉइंट होता है वो आपका एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये आपका डिमांड जोन या सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा, ठीक है जी। ये भी आप मार्क कर सकते हो, सॉरी ये वाला, ये हो गया आपका मार्क। अब आते हैं सप्लाई जोन की तरफ। सप्लाई जोन में क्या है देख लेते हैं एक बार। इसको क्रॉस कर चुके हैं, देखो नेक्स्ट सप्लाई जोन जो होगा ये वाला निफ्टी में। अगर इसको क्रॉस किया तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। आपको देख रहा हो यहाँ पे, देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पे जाके फिर इधर से नीचे आया है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा मार्केट में। और ये आपका आप गैप बॉर्डर दे सकते हो इस पर, क्योंकि गैप हुआ था और गैप उतना अच्छे तरीके से फिल हो तो गया था, लेकिन अब दे सकते हो गैप थोड़ा भी है फिर भी, ठीक है। बस ये है आपका अभी तक। और आपका जो नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा वो होगा आपका ये होगा आपका नेक्स्ट सप्लाई जोन। मान सकते हो कि बहुत मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो है ही है, ठीक है जी। और अब आते हैं आपका डेली चार्ट में टू मार्क स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये हो गया आपका स्विंग हाई और ये हो गया आपका स्विंग लो, ठीक है। अब 5 मिनट में चार्ट में जाके देख लेते हैं। अगर मार्केट कल भी गैप अप हुआ, ठीक है, आपको पहले देखना है कि पोजीशन कहाँ पे हो रहा है। अगर इसके आसपास हुआ तो आपको लॉन्ग नहीं जाना है। क्यों लॉन्ग नहीं जाना है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। तो इससे इतना तक जो एरिया है यहाँ पे आपको लॉन्ग कभी नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है, सेलर लोग बैठे हैं। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो आप बुल हो सकते हो, लेकिन अगर इसको क्रॉस नहीं करता तो आपको शॉर्ट नहीं जाना है। अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल आता है एज अ रेड कैंडल, फिर आपको माइनस करना है, राइट, सेल करना है। और ये वाला आपका नीचे जो है ये आपका एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर डिमांड जोन का काम करता है।
ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, अगर गैप डाउन होता है तो अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे आके आपका मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देता है, अगर इसको क्रॉस करता है तो मार्केट नीचे जाने का चांस है। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी करते हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख लेना, क्योंकि आपका टारगेट जो होगा ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि सामने ही आपका गैप बॉर्डर है और आपका वर्जिन CPR भी है, राइट। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट में, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट में पहले तो यहाँ पे आपको मार्क करना है सप्लाई जोन। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से पूरा नीचे गया था एकदम लगातार, और यहाँ पे आपका डिमांड जोन भी होगा, जो कि ये होगा आपका डिमांड जोन, ठीक है। अब आते हैं वर्जिन CPR। वर्जिन CPR होगा ये होगा आपका वर्जिन CPR, और ये होगा आपका डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लगातार ऊपर गया, और आप एक स्ट्रॉन्ग आप मूव देख पा रहे हो मार्केट में, राइट। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड जोन। ये भी आपका एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, और वैसे भी ये आपका गैप बॉर्डर भी है, अपर गैप बॉर्डर, राइट। और आपका जो लोअर गैप बॉर्डर होगा वो होगा ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ था, राइट। तो ये हो गया, ये भी आपका लगभग यही आपका है सपोर्ट जोन। और ये वाला जो एरिया है ना भाई, ये वाला एरिया, जैसे कि मैंने पहले भी, अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखते हो तो ये वाला एरिया मैंने पहले भी बोला था, ये वाला एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 बार इस एरिया से, मतलब जो कैंडल है मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जा चुका है इस एरिया से, ठीक है। एक बार यहाँ पे नज़दीक आके ऊपर गया, फिर इधर आके फिर ऊपर गया पूरा। तो ये सब एरिया जो है ना, ये सब एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो बहुत जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग का। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपको डे ट्रेडिंग करने का समय नहीं है उतना, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में जा सकते हो। और कैसे जा सकते हो, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग को भी एनालाइज कर सकते हो, बहुत जल्द मेरा चैनल पे आप वीडियो देख पाओगे। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट दैट बेल आइकन, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट ना। तो नाउ ये आपका हो गया डिमांड जोन। अब आते हैं 30 मिनट्स का चार्ट में फॉर बेटर विजुअलिटी, राइट, ताकि हम पीछे तक जो इसका हिस्ट्री है वो भी देख पाए कि पिछले भी कहाँ से मार्केट रिएक्शन हुआ था। देखो, सिंपल जितना रखोगे ना भाई चीज़ को, आप पैसा उतना आसानी से कमा पाओगे। एक बात तो आप हमेशा ध्यान पे रखो, जहाँ पर भी आप दिखोगे कि लोग चीज़ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, ठीक है, मार्केट को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, इसको डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, तो उससे वहाँ से भाग जाओ। आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए और कुछ नहीं हो गए, ठीक है। तो मार्केट इतना सिंपल है कि बच्चा भी कर लेगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग इमोशनल, हम लोगों को पता है कि पैसा क्या होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता पैसा क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक माइंडसेट लाने के लिए कि हम लोग इससे दूर होकर सोच पाए। और जब आप इससे दूर होकर सोच पाओगे तभी आप इस पे पैसा कमा पाओगे। और मार्केट में ऐसा है, आप अगर केयरलेस तरीके से कमाओगे कि पैसे से इमोशन छोड़ जाएगा, फिर भी आप कमा नहीं पाओगे, फिर भी आपका लॉस होगा, क्योंकि केयरलेसली आप ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा। लेकिन अगर आप पैसे का वैल्यू भी समझ के करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। और इमोशन भी हो जाओगे पैसे की तरफ तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको न्यूट्रल रहना है मार्केट में हमेशा, ये माइंडसेट आपको बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका स्विंग लो, स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो, ये स्विंग हाई हो गया था, ये आपका स्विंग हाई। तो बस ये है आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्रिपरेशन चार्ट। अगर मार्केट कल मतलब 1 अगस्त गैप अप होता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। पहले यहाँ पे आपको पहले देख लेना है कि कैसा हो रहा है, कैसा एंट्री ले रहा है, मतलब कैंडल आके क्या फॉर्मेशन आ रहा है कैंडल पे, ठीक है। कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्मेट होता है तो आप यहाँ पे नीचे जा सकते हो। नहीं तो अगर कैंडल या इसको ऊपर मतलब इसको ब्रेक कर देता है तो आप ऊपर जा सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन आपका टारगेट जो होगा ये होगा, ठीक है, आपका टारगेट यहीं पे होगा। और इसको भी क्रॉस कर दिया तो आप फिर तो लॉन्ग जा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आके मार्केट ऊपर जाएगा अगर कंफर्मेशन कैंडल दिया तो। इसको क्रॉस कर दिया तो अगर शॉर्ट करोगे तो आपका टारगेट ये रहेगा, राइट। तो ये सिंपल तरीके से मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आप समझ पाए हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टाटा बाय बाय, जय हिंद।